खुदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने आपसे दो मौजू पर बात करनी है और दोनों मौजू ही वो दिल खराश भी हैं, दिल जलाने वाले भी हैं और जहन को मफलूज करने वाले भी हैं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी ये है कि मेरे मुल्क में ये कुछ हो रहा है और मेरी तो ये सुन सुन के सांसें भी रुक रही हैं। और यकीनन जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये कोई नेक शगुन नहीं है, बल्कि ये अफरा तफरी और ये जो एक माहौल बन गया है। चलो, सियासतदानों की लड़ाई समझ आती थी कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं और दूसरे लोगों की लड़ाई आपस में समझ आती थी, वकला की, डॉक्टरों की, इनकी लड़ाइयाँ चलो ये समझ आती थी, लेकिन वकला की, पुलिस की लड़ाई समझ में आती थी, लेकिन जो जजों की लड़ाई है ये आपस में समझ में नहीं आती और बल्कि ये मेरे मुल्क को बर्बाद करने के ये समझने के उसके बराबर है कि मेरे मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। लोग तंग हैं, परेशान हैं। पहले ही परेशानियां इस मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है और इतने लोग मजबूर हैं। कोई बच्चे बेच रहा है, कोई खुदकशियां कर रहा है, कोई फाके काट रहा है, कोई चोरियां कर रहा है, कोई जेब तराशियां कर रहा है, कोई इज्जतें बेच रहा है, कोई इज्जतें खरीद रहा है। इस मुल्क के पहले ही इतने मसाइल हैं, उसके बाद ये जजों का और एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील हो तो उसको 5-5, 10-10 साल में कोई नहीं सुनता। किसी और की कोई अपील हो तो 20-20 साल में लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50, 40-40 साल हो गए, उनके मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। लेकिन अगर अगर लाडले इमरान खान के मुतालिक कोई एप्लीकेशन आ जाए और कोई मुशायरी ले आए, कोई ले आए, वो खुद ले आए, तो जनाब उसके लिए फौरी रात को भी कोर्ट खुल जाते हैं और वो फौरी बेंच भी बन जाते हैं और फौरी जनाब उस पर फैसले भी आ जाते हैं। अब अगर ऐसे ही होना है तो फिर ये इंसाफ तो नहीं है। फिर जनाब नाम इसका इंसाफ ना रखें, कुछ और रख दें। लेकिन चूंकि मेरे लफ्ज़ तो वही है कि कुछ कहूँ तो ज़बान जलती है और चुप रहूँ तो ज़मीर जलता है। अब हम असल बात की तरफ आते हैं। दो मौजू हैं, दोनों पर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात को मुका लूँ। एक तो ये जो बात चल रही है कराची और हैदराबाद की आबादी की, बाजी 40-39 हज़ार काट रहे हैं एक दूसरे। वो फवाद चौधरी को वो बोला सा गंदा सा एक मुंह बना लेते हैं और देखो जी, कराची तो लाहौर च कराची तो हैदराबाद सिर्फ 39 लाख की फर्क रह गया, 39 लाख का फर्क रह गया आबादी च। ओ भाई, हैदराबाद के 7 जिले हैं, 7 जिले। वो एक हैदराबाद नहीं है, उसमें जामशोरो भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो पूरा, जिसकी कुछ 4-5 तहसीलें हैं। हैदराबाद खुद भी है, उसमें जनाब ये तकरीबन 6 या 7 जिले आते हैं। उसमें 7 जिले हैं, मुटियारी है, उसमें ये आपका जामशोरो है, मुटियारी है, हैदराबाद है और वो कमर, नवीद कमर वाला ज़िला और 3 जिले और हैं, मुझे अभी नाम याद आ जाते हैं, मैं बता देता हूँ। तो वो 6 जिले हैं और उनकी 4-4 तहसीलें भी लगाओ तो 6 चौके 24 तहसीलें हैं। वो 6 जिलों की आबादी फिर भी कराची की 40 लाख ज्यादा है। कराची के 6 जिले, 7 जिले जरूर हैं, लेकिन कराची बहरहाल एक ही शहर है और वो चाहे मलीर हो या जनाब शर्की हो या गरबी हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो या जनाब उसका कुरंगी जिला हो या किमाड़ी जिला हो, तो वो सारे ही इलाका कराची है। वो एक कंजस्टेड आबादी है
ये ठीक है कि उसकी आबादी किसी तौर भी इस वक्त 2 करोड़ से कम नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा है। और जब आप उसको 1.5 करोड़ या 160 या 1.5 दिखाएंगे तो वो महसूस तो होता है, लेकिन उसका असल वजह यह है कि वहां बाहर के लोग, बाहर से मुराद कराची से बाहर के लोग, यानी कि अंदरूर सिंध के लोग भी मौजूद हैं, वहां बलूचिस्तान के लोग भी मौजूद हैं, वहां पंजाब के लोग भी मौजूद हैं, वहां कश्मीर के लोग भी मौजूद हैं, वहां KPK के भी लोग मौजूद हैं, वहां हजाराबाद भी मौजूद है, वहां गिलगित बिल्तिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। तो अब उनकी आबादी को वही लिखा जा रहा है जहां के वो लोग हैं, असल एक्चुअल जो उनके असल रिहायशी मुकाम है उनको वहीं लिखा जा रहा है, और यहाँ नहीं गिना जा रहा, या जिसको यहाँ गिना जा रहा है तो फिर उनको वहां नहीं लिखा जा रहा। तो इस वजह से कराची की आबादी 40 लाख ज्यादा है सिर्फ हैदराबाद से। वह हैदराबाद है डिवीजन, अब कराची में डिवीजन है, अब कराची डिवीजन भी वही है और कराची के जिले भी वही हैं, लेकिन हैदराबाद के जिले अलग हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके 6 या 7 जिले हैं, मुझे अब सही से याद नहीं पड़ रहा, 3-4 नाम तो मुझे याद है, जिसमें मुठियारी है और हैदराबाद खुद प्रॉपर है, जामशोरो है, और वो ये नवीद कबर एक जिले के हैं, उनका वो ज़िला अलग बन गया अब, और 2 वो महाजरी ज़िले हैं जिनमें महाजरों की आबादी ज़्यादा है, तो उसके वो 6-7 ज़िले हैं, और ये जो है ये अलग है। तो इस तरह से ये डिवीज़न है, और वो ज़िला वो भी डिवीज़न है कराची भी, लेकिन फिर भी उसकी 40 लाख ज़्यादा है, और उसके जो उसमें बाकी तकरीबन उसमें 50 लाख से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो बाकी सूबों के हैं, पाकिस्तान के बाकी इलाकों के हैं, और उसमें बर्मी भी है, उसमें वो जो है आपका बांग्लादेशी भी है, उनमें और बर्मा के लोग भी हैं, उसमें और कई मुल्कों के लोग हैं, वो तो आबादी इसलिए उसकी ज़्यादा। चले जी, अब बात पे आते हैं असल पे। तो बात यह है जनाब कि इमरान खान की जहाँ और जो कुछ आपने वैरायटीज सुन ली है और उनकी खूबियां आपके सामने आ गई हैं, मजीद भी आएंगी। लो जी, एक बात कन्फर्म हो गई कि पहला निकाह जो उन्होंने पीरनी से किया, पिंकी पीरनी से, वो इद्दत में थी, वो निकाह नहीं हुआ, वो हराम था, और वो दूसरे निकाह तक वो हराम होता रहा। इसकी गवाही मैं नहीं, जो मुफ्ती सईद साहब जो उनके निकाह गवाह हैं, आज उन्होंने ये गवाही दे दी है कि हाँ जी, मुझे पता लग गया था कि ये पहला निकाह जो है दौरान इद्दत हुआ, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, चूंकि किसी नजूमी ने पेशगोई कर दी थी कि जैसे अब अगर ये निकाह कर लेते हैं इमरान खान पिंकी पीरनी से तो ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वगरना ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो जनाब, उस मजबूरी को देखते हुए वजारत उज़्मा का मनसब हासिल करने के लिए उन्होंने जिना मंजूर कर लिया, उन्होंने पिंकी पीरनी से निकाह कर लिया, वो इद्दत में थी। यानी कि वो लोग बता रहे हैं, मुफ्तियान बता रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब ये तो जिना था। तो जनाब, वो वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए जब जिना कर सकते हैं तो वो तो भाई कुछ और भी कर सकते हैं। अब लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जी रेहान खान से भी 2 दफ़ा निकाह किया, उन्होंने पिंकी पीरनी से भी 2 दफ़ा निकाह किया। अब भाई इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? ये कोई मुफ्ती नईमी के वो मुफ्ती उनके फर्जंद हैं, उन्होंने बताया है कि भाई उससे पहले जो है वो अपनी गलती को मुफ्ती सईद ने तो सुधार लिया, दोबारा उनका निकाह करा दिया। लेकिन बहरहाल वो उससे पहले जो हुआ वो जिना होता रहा। तो ये अब आप देख लें, ये जिना की कहानी वो सीता वाइट से और पता नहीं कहाँ तक चलती है। बंदा खुद भी कह रहा है कि मैं प्ले बॉय हूँ, वो था नहीं, वो अब तक है, क्योंकि वो जो उसकी क्या नाम है, गवर्नर पंजाब, साहब का गवर्नर पंजाब,
और जो मूछों वाले जो कहते थे इट्स माई लॉ, एक मूछ को कहते थे इट्स माई लॉ, इट्स माई ऑर्डर, ये एक मेरी जो है मेरा कानून और एक मेरा ऑर्डर, अपनी मूछों को ऐसे ताऊ दे के कहते थे। उनकी वो पोती है आयला मलिक, उसकी चीखें तो मुझे मेरे तो कानों में आती, जो उनके वो ऑडियो लीक हुई थी और उसमें जो चिगाड़े थी, बदतमीज़, तुमने जो मेरा हाल किया है, मैं डॉक्टर को भी नहीं था, तो सबने सुनी है, मैं उसकी तफसील आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद अब जो कैंपों में जो कुछ होता रहा या हो रहा है वो भी आपके सामने, जब ये इन लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर जमान पार्क में पुलिस पर बम मारे, पत्थर मारे, गुलेले से वो कंचे मारे, कौन कौन लोग वहाँ थे और किस किस तरह से क्या कुछ हुआ और वहाँ कैंपों में क्या होता है। फिर वो राशिदा, डॉक्टर राशिदा जो है, बूढ़ी खातून है, वो किसी दूसरी खातून से पीटीआई के कि भाई हम तो कहते हैं अपने घरों को चले जाओ, लेकिन अब ये खुद ही नहीं जाती, 10-12 बजे के बाद भी कैंपों में घुस जाती हैं। किसी ने कहा जी वो तो पूरी रात ही वहीं रहती हैं, किसी ने कुछ, किसी ने वो धरने के वक्तों में कहा था जी इतने फ्रेंच लेदर वहाँ से मिले हैं, किसी ने कहा जी कि जिनके निकाह भी नहीं होते थे उनके निकाह यहाँ होने लग गए हैं। तो पता नहीं, अल्लाह जाने वहाँ क्या हो रहा है। और फिर वहाँ एक बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इमरान खान न्याजी मुतदल्ला अलैह फरमाते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तो यार इन लोगों का खाना खराब हो जाएगा, इनको कोई तबाही आ जाएगी, कोई ऐसी आफत आएगी संभाले में नहीं जाएगी। क्यों? रियासत मदीना, लफ्ज़ मदीना का नाम लेते हुए आपको बावजू होना चाहिए। तो मदीना कोई है कोई छोटी मोटी बात, और मदीना तो उस सरकार का जिसके लिए पूरी दुनिया पैदा की गई है, पूरी दुनिया को बनाया गया है, और रब ने बता दिया कि तख्लीकी है मोहम्मद तेरे लिए हुई है पूरी दुनिया की, उसका है मदीना। और मदीना 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 मेरा दिल है, मदीना मेरा हार्ट है मदीना। और ऐसा गंदा आदमी, बदबूदार आदमी रियासत मदीना की बात करे कि जो बात मैं आपको बता चुका हूँ, मुफ्ती सईद है जिसका आज बयान अल्फी दिया है और जो कुछ कहा है, बस अब आप लोग फैसला कर लें। बच्चे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, और नौउम्र बच्चों, और तुम गुमराह हो गए हो, तुम्हें गुमराह किया गया है। और बेटो हमने मरना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह को बताना है कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं। और तुम इस गुमराह इंसान के साथ ना लगो, ये पता नहीं क्या करना चाहता था, और इसके लिए पहले से पेशेंट गोइयाँ हो गई थी कि ये बंदा ये यहूदी एजेंट है। क्यों? शादी तो मुसलमान और तो नहीं मिलती थी, यहूदन से की। बच्चे, इसके बच्चे आज तक गोल्ड स्मिथ के घर में पल रहे हैं, जो एक बड़ा यहूदी है, छोटा नहीं, वो यहूदियों का कहते हैं ना जी सरदारों में से एक सरदार है। और इसराइल का वो बेशक वो रिहायशी लंदन का है, इंग्लैंड का है, लेकिन उसकी सारी हमदर्दियाँ काविश गोश है वो इसराइल के लिए हैं। बच्चों, वहाँ इसके बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बेटे बेटियों, ये आप सोचो, आप मुसलमान हो, ये कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। आज मुफ्ती सईद ने जो बयान दिया, मैंने नहीं दिया, किसी को उसने सिखलाया नहीं है, वो खुद मुफ्ती है और वो बता रहा है कि इसने जो पहला निकाह कराया वो दौरान इद्दत कराया, दौरान इद्दत निकाह हराम है। उस वक्त जो कुछ हुआ पीने के और उसके दरमियान वो जिना था। वो रागिब नईमी के मदरसे के मेरा ख्याल उनके बेटे या पोते, उन्होंने आज ये कहा है कि जनाब वो उससे पहले जो कुछ होता है वो निकाह, उस पहले निकाह के बाद वो हराम था, जिना था। हाँ, दूसरे निकाह में उन्होंने अपने गलती को सुधारा, मुफ्ती सईद है, और उनका दोबारा निकाह करा दिया। अब यार आप खुद ही देख लो कि इस किस्म की ये गलतियाँ, ये गलतान, ये सीता वाइट, ये आयला मलिक, ये फलां, ये ओ भाई, ये आप वो एक
बीबी है कारदार नाम की, उससे पूछ लें। एक बीबी है वो गुलालाई, उससे पूछ लें। एक वो हमारी जर्नलिस्ट है रिहाम खान, वो क्या कुछ लिखती है यार। कोई एक आदमी, कोई 2 आदमी, कोई 10 आदमी, कोई 20 आदमी, कोई 50 आदमी, कोई 100 आदमी झूठ बोल रहे होंगे यार। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, इसमें हकीम सईद भी आ गए, डॉक्टर इसार भी आ गया, जिसमें ये फौजी हजरात भी आ गए, जिसमें सिविल हजरात भी आ गए, जिसमें कुछ वकला भी आ गए, जिसमें तमाम किस्म के लोग आ गए, जिसमें कुछ सियासतदान भी आ गए, जिसमें कुछ उलमा भी आ गए, जिसमें कुछ शुरफा भी आ गए। सब कह रहे हैं कि ये बंदा गलत है और इस पे शुरू से शक है, शुरू से शक है। और फिर जनरल बाजवा और दीगर जनरल कि अगर इसको ना उतारते तो इसने पाकिस्तान को डबो देना था। यार अब तो हम आपको समझा समझा के भी हमारे गले खुश्क हो गए हैं। ओ बच्चों, ओ बेटों, ओ बेटियों, ओ समझ जाओ, ओ समझ जाओ। आज मुफ्ती सईद का बयान पढ़ के भी समझ जाओ कि ये कुछ तो हुआ है, ये तो अभी का वाक़या है, ये पुराना वाक़या नहीं है। फिर वो खुद मानता है कि मैं प्ले बॉय था। फिर आज की ऑडियो, ये जो आजकल की ऑडियो आ रही है, ये बता रही कि भाई था नहीं तो अब भी है। ओ खुदारा इससे जान छुड़वा लो, खुदारा इसके बहकावे में ना आओ, अल्लाह और रसूल को पहचान लो, अपने माँ बाप का कहा मानो, गुमराह मत हो। इसने आप लोगों को गुमराह कर दिया है। बच्चे बच्चियों, इसकी गुमराही से बच जाओ और अपने माँ बाप का कहा मानो, मेरा कहा ना मानो किसी और। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सोच सकेंगे, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर सकेंगे, माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त और नहीं है। लिहाजा मैं यही कहता हूँ, लौट जाओ अपने माँ बाप की तरफ और उनकी सुनो। लौट आओ इस्लाम की तरफ, इस्लाम की सुनो और अच्छे पाकिस्तानी बनो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।